नमस्कार किसान भाइयों गेहूं की बुआई का समय आने वाला है और किसान अभी से चिंतित हो रहे हैं कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे कि उत्पादन अधिक से अधिक मिल सके। आपने देखा भी होगा कि प्रत्येक साल जो है नई नई वैरायटी आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन कुछ ही वैरायटी ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं जिनमें कुछ कमियां नहीं देखने को मिलती। वरना तो जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं लेकिन उनमें कोई किसी की हाइट ज़्यादा हो जाती है और किसी की कम रह जाती है, कोई गिरती ज़्यादा है, किसी का दाना ख़राब होता है। तो ये बहुत सी सारी कमियां होती हैं, इसीलिए वे वैरायटी आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। मैं यहाँ आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिसमें कमियां न के बराबर हैं। उसका उत्पादन भी ज़्यादा है, गिरती भी कम है, पत्तियां भी उसकी चौड़ी होती हैं, बाली भी लंबी होती हैं, उसमें कमियां बहुत कम हैं। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं। बाकी जो वैरायटी है उनका झंझट ही आप ख़त्म कर दीजिए। जैसे कि हम पहले साल भी देखते हैं तो जो करनाल की एक वैरायटी थी DBW 303, इसका बहुत ज़्यादा शोर मचा था कि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है और उन्होंने बताया था 95 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से। उन्होंने बताया था कि विशेष परिस्थिति में 95 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देगी और सामान्य में ये 85 क्विंटल पर हेक्टेयर भी उत्पादन देगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हमने किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसका इतना उत्पादन नहीं है। किसान भाइयों, इस वर्ष भी DBW 370, 371, 372 जो वैरायटी हैं करनाल की हैं, ये भी किसान भाइयों को उपलब्ध होंगी। नई वैरायटी हैं, लेकिन यदि आप झंझट में ही नहीं बढ़ना चाहते तो आप DBW 187, जिसे कर्णवंदना के नाम से भी जानते हैं, इस वैरायटी की बुआई कीजिए। अब इस वैरायटी के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये वैरायटी हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहले मिट्टी की बात करूँ तो इसके लिए दोमट मिट्टी, भारी मिट्टी बेस्ट रहती है, लेकिन आप सभी तरह की जो मिट्टी होती है उसमें इसकी बुआई कर सकते हैं। ज़मीन का pH मान यदि 7.5 है तो बेस्ट है। बुआई का समय अर्ली है। ये वैरायटी 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में लगाओगे तो उत्पादन ज़्यादा देगी। हालांकि आप इसके दिसंबर में बुआई करोगे तो फिर उत्पादन ये घटती दर से आपको प्राप्त होगा। अब मैं बात करूं, इसका जो पकने का समय है लगभग 125 से 130 दिन का समय यह पकने में लेती है। बुआई में जो बीज की मात्रा की बात की जाए तो 40 kg यदि अगेती बुआई कर रहे हैं और यदि पछेती बुआई कर रहे हैं तो फिर 5 kg बढ़ा लीजिए। 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की बुआई कीजिए। काफ़ी रोग जो होते हैं लगते हैं गेहूं में, वो इसमें नहीं लगते। रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें वैरायटी में है। जो बेस्ट राज्य माने गए हैं जहां पर ये सबसे अच्छा उत्पादन देती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है। हालांकि मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा भी अन्य राज्यों में भी जहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है वहाँ पर इसकी आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बेस्ट राज्य बताए हैं जहाँ पर अच्छा उत्पादन देगी वो यही राज्य हैं। पौधे की जो हाइट होगी 100 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यानी कि थोड़ा सा इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। यदि आप अगेती बुआई करते हैं यानी कि 25 अक्टूबर के आसपास यदि बुआई करोगे तो पौधे की हाइट थोड़ा बढ़ जाती है, गिरने का थोड़ा झंझट रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि बुआई पहले आपने कर दी है तो एक टेक्निकल आता है, लियोसिन के नाम से दवाई आती है, 50वें दिन उसका यदि आप स्प्रे करोगे तो थोड़ी हाइट कंट्रोल में हो जाएगी, फिर वो गिरेगी नहीं। उत्पादन की यदि बात करूं तो सामान्य परिस्थिति में भी ये 76.5 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देगी और विशेष परिस्थिति में 85 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन देती है। किसान भाइयों, मेरा विशेष परिस्थिति से मतलब है कि जो खाद की मात्रा है उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए। जैसे 1 एकड़ में यदि DAP आप 50 kg दे रहे हो तो 75 kg दीजिए, और यदि पोटास आप 25 kg दे रहे हैं तो उसको 45 kg कर दीजिए, और नाइट्रोजन भी जो मात्रा आप दे रहे हैं उसका 1.5 गुना कर दीजिए। तो ये विशेष परिस्थिति मानी जाती है। पानी की बात की जाए तो 5 पानी यदि लगाओगे तो बेस्ट उत्पादन देगी। हालांकि 4 या 3 पानी से भी इसका काम चल जाता है, लेकिन बात उत्पादन की है। यदि बेस्ट लेना है तो 5 पानी तो आपको लगाने ही होंगे। किसान भाइयों, जो तरीका मैंने बताया है इस वैरायटी को लगाने के बाद में आपको कोई पछताना नहीं होगा, क्योंकि जब इसकी आप बुआई करते हो और जब फसल बड़ी हो जाती है तो खेत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पत्तियां भी इसमें चौड़ी चौड़ी होती हैं, बालियां इसमें लंबी लंबी होती हैं, ब्लैक कलर इसका होता है। तो खेत को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और उत्पादन भी इसका मैंने बता ही दिया है बेस्ट होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।